गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम यू कैन हील योर लाइफ किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है लुईस हे ने। रात के 11 बजे थे। ऑफिस से लौटा रोहित थक कर सोफे पर गिर पड़ा। दिल बुरी तरह परेशान था। सैलरी अच्छी थी, पद बड़ा था, पर कहीं अंदर एक खालीपन जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर रोज वही रूटीन, मीटिंग्स, टारगेट्स, स्ट्रेस और फिर नींद से भरी आंखों में अधूरा सा सुकून। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही उसने अलमारी से अपनी फाइल निकाली, एक पुरानी किताब नीचे गिर गई। एक पुरानी धूल जमी किताब जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था यू कैन हील योर लाइफ। उसके दिल में जैसे कुछ ठहर गया। हील योर लाइफ, क्या वाकई कोई किताब जिंदगी को हील कर सकती है? रोहित ने किताब को खोला और पहला पन्ना पढ़ा। मैं मानता हूं कि हर इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है, अगर वो तैयार हो। बस इतना पढ़ते ही रोहित की सांसें रुक सी गईं। कितनी अजीब बात थी। उसने कभी खुद से नहीं पूछा था कि क्या मैं वाकई ठीक हूं। बैंक मैनेजर की कुर्सी पर बैठा इंसान जो दूसरों के पैसे संभालता है, क्या वो खुद के भीतर की दरारों से अनजान है? हर शब्द जैसे उसकी आत्मा को छू रहा था। किताब ने एक आईना रख दिया उसके सामने कि उसकी परेशानियां बाहर नहीं थीं, वो उसके खुद के अंदर थी। मैं ठीक नहीं हूं, मुझे खुद को बदलना है, मैं लायक नहीं हूं। कितनी बार उसने खुद से ये बातें कही थी, लेकिन अब पहली बार किसी ने कहा था तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी की जड़ है। और रोहित ने महसूस किया उसे खुद से जुड़ने की शुरुआत मिल चुकी है। उस रात रोहित ने पहली बार किताब को सीने से लगाया, जैसे कोई खोया हुआ रिश्ता दोबारा मिल गया हो। उसने सोचा, कल से मैं हर दिन एक अध्याय पढ़ूंगा और खुद को फिर से जीने दूंगा। पिछली रात की बात अब भी रोहित के जहन में गूंज रही थी। वो किताब, वो शब्द और वो चुप्पी जिसने पहली बार उसके भीतर की आवाज को जगा दिया था। अगली सुबह वो जल्दी उठा। कुछ अलग था आज। कदमों में थकान नहीं बल्कि तलाश थी। और उसने किताब का अगला अध्याय खोला। पन्ना खुलते ही मानो एक सत्र शुरू हो गया। कोई सामने बैठा था, न कोई डॉक्टर, न कोई गुरु, बल्कि एक सवाल पूछने वाली शांत सी उपस्थिति। तुम क्या सोचते हो अपने बारे में? रोहित जैसे रुक गया। कभी सोचा ही नहीं था इस पर। वो हमेशा खुद को एक रोल में देखता था, मैनेजर, सन, रिस्पॉन्सिबल अडल्ट। लेकिन खुद से इंसान की तरह बात कब की थी? हर सवाल एक आईना था। तुम्हें क्या चाहिए? तुम खुद को किस नजर से देखते हो? क्या तुम खुद से प्यार करते हो? हर सवाल एक परत उतार रहा था। रोहित को उसकी असली तस्वीर दिखा रहा था। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अब तक खुद को दूसरों की नजरों से देखता आया था। अपने भीतर की कमी पर ध्यान देता रहा, खुद को जज करता रहा और खुद से नाराज रहता रहा। इस सत्र में एक और आवाज उभरी। एक मासूम डरा हुआ बच्चा। वो बच्चा जो कभी डांटा गया था, जो कभी अस्वीकार हुआ था और अब भी रोहित के अंदर ही छिपा बैठा था। कितनी ही बार उसने खुद से कहा था, मैं ठीक नहीं हूं, मुझ में कुछ कमी है, मुझे और बेहतर बनना होगा। लेकिन आज पहली बार वो उस छोटे से खुद को गले लगाने को तैयार हुआ। हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे तुम हो। न बदलने की जल्दबाजी, न सही बनने का दबाव, बस एक प्यार भरी हां जो खुद से कही जाती है। रोहित की आंखें भीग गईं। उसे समझ आ गया था, असल सत्र किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ होता है। उस दिन किताब को बंद करते हुए रोहित ने पहली बार महसूस किया कि उसकी हीलिंग की जड़ें बाहर नहीं, उसकी खुद की नजरों में हैं। अब वो बस पढ़ नहीं रहा था, वो खुद को समझ रहा था। सुबह 9 बजे का समय। रोहित फिर से वही चमकदार फॉर्मल पहनकर निकल चुका था। बैंक की गाड़ियों की आवाज, ऑफिस के बीच होते हुए फोन कॉल्स, हर चीज वैसी ही थी। पर रोहित वैसा नहीं था। कभी जो चेहरा खामोशी से भरा रहता था, आज वहां एक हल्की सी चमक थी। दिमाग में सुबह पढ़ा गया हर वाक्य अब भी गूंज रहा था। तुम जैसे हो वैसे ही प्रेम के योग्य हो। वर्तमान ही एकमात्र समय है जब हीलिंग संभव है। हर वाक्य, हर विचार जैसे जन में गूंज रहा था और उसे आज के दिन को अलग तरह से देखने पर मजबूर कर रहा था। घड़ी ने दोपहर के 1 बजाए। लंच ब्रेक का टाइम। सब अपनी अपनी टिफिन लेकर ब्रेक रूम की तरफ बढ़ने लगे। पर रोहित, वो अपनी सीट पर बैठा रहा। धीरे से उसने दराज खोली और वहां थी वही किताब। धड़कते दिल से उसने फिर से उसका कवर छुआ, जैसे कोई पुराना दोस्त फिर मिलने आया हो। उसने सोचा, चलो
आज खुद से लंच करता हूं। किताब खोली और आंखें ठहर गईं एक वाक्य पर। जब तुम अपने विचारों को बदलते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। रोहित की आंखें रुक गईं। बैंक का यह माहौल जहां सब कुछ पैसों और प्लानिंग से चलता है, क्या वहां विचारों की ताकत की कोई जगह है? और तभी एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वो अब अपने ही भीतर उतर रहा था। हर शब्द जैसे एक बीज की तरह उसके मन में गिरता जा रहा था। उसे महसूस हुआ ये लंच ब्रेक नहीं था, ये लाइफ ब्रेक था, जहां उसने खुद से दोबारा जुड़ने की कोशिश की। रोहित को अब समझ आने लगा था कि हीलिंग का सफर दिन रात घर ऑफिस का मोहताज नहीं होता। बस एक पल चाहिए जहां तुम अपनी सोल को सुनो। और आज उसे वो पल मिल गया था। एक साधारण से लंच ब्रेक में एक असाधारण मुलाकात खुद से। रोहित का सफर अब गहराता जा रहा था। हर अध्याय जैसे उसे खुद से और पास ला रहा था। लेकिन आज जब उसने अगला चैप्टर पढ़ा तो उसने एक सवाल देखा जो उसने खुद से कभी नहीं पूछा था। असल में समस्या क्या है? हर परेशानी के पीछे छुपी होती है एक सोच। कभी हम सोचते हैं पैसों की कमी ही समस्या है, या रिश्तों का टूटना, या सेहत का गिरना। लेकिन ये सिर्फ ऊपरी परछाइयां होती हैं। असल जड़ कहीं और होती है, हमारे विश्वासों में, हमारे विचारों में। रोहित चौंक गया। तो क्या अब तक वो सिर्फ लक्षणों से लड़ रहा था और मूल कारण को कभी देखा ही नहीं? किताब ने कहा, हर दुख के पीछे एक आवाज होती है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, मेरे साथ कुछ गलत है। रोहित को अपनी जिंदगी की झलकियां दिखने लगीं। बचपन में मिली डांट, पहली नाकामी, पहली बार जब उसे लगा कि वो कम है। वो सब बातें जो उसके दिमाग में जड़ें बनाकर बैठ गई थीं और जिनसे निकली हर समस्या, हर तकलीफ। हमारे विचार हमारी भावनाएं बनाते हैं, हमारी भावनाएं हमारा व्यवहार बनाती हैं, और हमारा व्यवहार हमारी जिंदगी। रोहित को अब पहली बार यह समझ आया कि जिंदगी को बदलने के लिए उसे सबसे पहले अपने अंदर की सोच बदलनी होगी। अब तक वो पूछता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पर आज उसने खुद से पूछा, मैं अपने बारे में क्या मानता हूं जो ऐसा हो रहा है? और यही था ट्रांसफॉर्मेशन का टर्निंग पॉइंट। दफ्तर की उस भागती जिंदगी के बीच अब रोहित का मन हर रोज बस एक ही सवाल से उलझा रहता था, मेरे अंदर ये डर, ये नकारात्मकता, ये कमी आखिर आई कहां से? आज उसने किताब के अगले पन्ने खोले और जैसे ही शब्द उसकी आंखों से गुजरे, उसके बचपन की खिड़कियां एक एक करके खुलने लगीं। हम सब जन्म से मासूम और खुले दिल वाले होते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से, माँ बाप, टीचर्स, रिश्तेदारों से विश्वास और धारणाएं लेना शुरू करते हैं। ऐसा मत कर, लोग क्या कहेंगे, तू किसी काम का नहीं। हमारे घर के लोग ऐसे नहीं करते। रोहित के कानों में वो पुरानी आवाजें गूंजने लगीं जिन्हें उसने कभी सीधा नहीं सुना, पर जो उसकी सोच में धीरे धीरे झर की तरह घुल गई थी। हमारे अवचेतन मन में जो सबसे पहले डाला जाता है वही हमारी सच्चाई बन जाता है। रोहित को अब समझ आने लगा था कि उसके डर, उसकी आत्मसंदेह, उसका गुस्सा कहीं बाहर से नहीं आया था। वो सब कुछ उसे सिखाया गया था। जो भी उसने अपने बारे में मान लिया, मैं काफी नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, वो अब सच की तरह दोहराता रहा। हर बार किसी मौके पर खुद को पीछे हटाते हुए, हर बार किसी रिश्ते में खुद को कम आंकते हुए, वो वही पुरानी स्क्रिप्ट जी रहा था, बचपन में लिखी गई स्क्रिप्ट। अगर ये सोचें तुमने सीखी हैं तो तुम इन्हें बदल भी सकते हो। रोहित की आंखों में चमक आ गई। वो अब उस मासूम बच्चे को फिर से पकड़ना चाहता था जो अंदर कहीं आज भी बैठा था, डरा हुआ पर उम्मीद से भरा हुआ। आज का दिन रोहित के लिए अलग था। वो वही इंसान था, वही ऑफिस, वही कुर्सी, वही लोग। पर आज एक सवाल उसके जन में गूंज रहा था, जो मैं अपने बारे में सोचता हूं, क्या वो सच है? हर इंसान के मन में कुछ आंतरिक वाक्य होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। मुझसे ये नहीं होगा, मैं अच्छा पार्टनर नहीं हूं, मैं पैसे नहीं संभाल सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन क्या ये सब वाकई सच है, या ये वो बातें हैं जो हमें किसी और ने सिखाई और हमने उन्हें बिना सवाल किए अपना लिया? रोहित की आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे, जब उसे नीचा दिखाया गया, जब वो खुद को कमतर समझने लगा, और जब उसने मान लिया कि मैं कुछ खास नहीं हूं।
लेकिन आज किताब की एक लाइन उसके दिल में उतर गई। हर विश्वास, हर सोच एक चुनाव है और चुनाव बदले जा सकते हैं। क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं? क्या वाकई मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा? क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? हर सवाल ने जैसे एक एक करके पुराने विश्वासों की दीवारों को हिलाना शुरू कर दिया। रोहित अब जवाब नहीं ढूंढ रहा था, वो सवालों के पीछे की चुप्पी को सुन रहा था। सच वो होता है जो आजाद करे। आज रोहित को एहसास हुआ कि सच तो तब सामने आता है जब तुम अपने विश्वासों को आंख में आंख डालकर देखते हो और कहते हो, शायद ये कभी सच था पर अब नहीं है। रोहित ने किताब को धीरे से बंद किया, पर उस एक सवाल ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। जो मैं सोचता हूं, क्या वो वाकई सच है? क्योंकि अगर वो सच नहीं है तो जिंदगी आज से बिल्कुल नई हो सकती है। शाम का वक्त था। घर की खामोशी में बस बर्तन की हल्की खनखनाहट थी। रोहित रसोई में था, बर्तन धो रहा था, रैक पर प्लेटें सजा रहा था, कुछ सब्जियां भी काट दी। और फिर जैसे अचानक उसके हाथ रुक गए। उसने गहरी सांस ली। सारा दिन खत्म हो चुका था, लेकिन अंदर एक बेचैनी बाकी थी। उसने खुद से कहा, अब थोड़ा खुद के लिए वक्त चाहिए। वो किताब उठाई और पन्ने पलटते हुए रुका। चैप्टर 7। अब क्या करें? अब तक रोहित को यह समझ आ चुका था कि उसकी जिंदगी की कई समस्याएं उसके भीतर की धारणाओं से पैदा हुई थीं। लेकिन अब वक्त था कदम उठाने का। किताब ने एक सवाल सामने रखा, अगर तुम्हें पता चल गया है कि जख्म कहां है, तो क्या तुम अब उसे भरना चाहते हो? सबसे पहला काम स्वीकार करना, न खुद को दोष देना, न दूसरों को। रोहित ने उस पल खुद से कहा, हां, मेरी सोच मेरी थी। मैंने ही मान लिया था कि मैं कमजोर हूं। अब मैं ही इसे बदलूंगा। ये शब्द उसके लिए हल्के नहीं थे, पर वो पहली बार जिम्मेदारी उठा रहा था, किसी और को नहीं, खुद को बदलने की। अब सवाल था, कैसे? किताब ने बताया, धीरे धीरे अपने अंदर झांकना होगा, अपने विचारों को देखना होगा, बिना उन्हें रोके या भगाए। हर बार जब कोई नकारात्मक सोच आए तो बस खुद से पूछना होगा, क्या मैं इसे फिर से चुनना चाहता हूं? और वहीं से शुरू होगा बदलाव। रोहित ने किताब बंद की और आंखें मूंद ली। वो आज कुछ नहीं करने वाला था। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक छोटी सी शुरुआत, खुद को समझने की, खुद से प्रेम करने की और हर रोज थोड़ा बेहतर बनने की। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में उतर रही थी। रोहित बिस्तर पर बैठा था। किताब उसकी गोद में खुली थी, पर उसकी आंखें कहीं और भटक रही थीं। कल रात उसने खुद से वादा किया था, अब मैं बदलूंगा। लेकिन आज कुछ अजीब सा डर उसके अंदर सरकने लगा था। हर इंसान चाहता है कि जिंदगी बेहतर हो, लेकिन जब वक्त आता है वास्तव में कुछ बदलने का, तो सबसे पहले सामने आता है डर। रोहित के मन में भी वो सारे सवाल उठने लगे थे। अगर मैं बदल गया तो क्या सब कुछ उलझ नहीं जाएगा? क्या मैं लोगों को खो दूंगा? क्या मैं खुद को ही पहचान नहीं पाऊंगा? हम इंसान अजीब हैं। हम दर्द में भी टिके रहना पसंद करते हैं, अगर वो दर्द हमें जाना पहचाना लगे। रोहित ने सोचा, शायद मैं इसी वजह से अब तक रुका हुआ था, क्योंकि ये दुख, ये सोच मेरी आदत बन चुकी थी। किताब ने एक लाइन कही जिसने उसके दिल को छू लिया, तुम जितना बदलाव से डरते हो उतना ही जरूरी होता है वो बदलाव। रोहित समझ चुका था, डर रुकावट नहीं है, डर इशारा है कि आगे कुछ नया है। अब रोहित ने फैसला लिया, वो खुद से लड़ाई नहीं करेगा, वो खुद को धीरे धीरे समझाएगा। वो हर उस पल में जहां उसे लगे कि मैं वापस पुराने रास्ते पर जा रहा हूं, बस रुकेगा, सांस लेगा और कहेगा, मुझे डर लग रहा है और ये ठीक है। बदलाव से डर लगना इंसानी बात है, पर जब तुम उस डर को देखकर भागते नहीं बल्कि उसे हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हो, तो वहीं से नई शुरुआत होती है। उस दिन रोहित ने डर को नहीं हटाया, उसने डर के साथ चलना शुरू किया और शायद यही था असली बदलाव। एक नई सुबह, हल्की ठंडी हवा, खिड़की से आती रोशनी और एक नई सोच। रोहित ने आज किताब खोली और उसमें लिखा था, बदलना कैसे है। अब तक वो जान चुका था कि बदलाव जरूरी है, डर स्वाभाविक है, लेकिन असली सवाल तो अब खड़ा हुआ था। अब जब सब समझ में आ गया तो असल में बदलाव लाना कैसे है। किताब ने बताया, बाहर की दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सोच, अपने विश्वासों को बदलना है। रोहित समझ गया कि अब समय है आत्मनिरीक्षण का,
अपने अंदर जमी पुरानी धारणाओं को पहचानने का। वो हर उस सोच को पकड़ने लगा जो बार बार उसे रोकती थी। बदलाव का सबसे पहला और असरदार तरीका है एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक पुष्टि। हर दिन, हर सुबह अब वो खुद से कहने लगा, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं खुद को माफ करता हूं। इन शब्दों में ताकत थी। धीरे धीरे वो अपने भीतर हल्कापन महसूस करने लगा। किताब ने एक और गहरा तरीका बताया, आईने के सामने खुद से बात करना। रोहित ने पहली बार आईने में खुद की आंखों में देखा और बोला, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। शुरू में अजीब लगा, थोड़ा असहज भी, लेकिन रोज ऐसा करते करते उसने पहली बार अपने अंदर सम्मान और अपनापन महसूस किया। रोहित ने समझा, जब तक वो खुद को और दूसरों को माफ नहीं करेगा तब तक असली बदलाव मुमकिन नहीं। माफी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक नया दरवाजा था जो उसे पुराने बोझ से आजादी दिला रहा था। बल्कि एक अभ्यास है, रोज का, हर दिन। अब थोड़ा हल्का लगने लगा था। रोहित की आंखें अब पहले जैसी थकी हुई नहीं थीं। उसकी मुस्कुराहट में भरोसा आने लगा था, क्योंकि अब वो सिर्फ पुराना नहीं छोड़ रहा था, बल्कि नया बना रहा था। आज किताब का चैप्टर था बिल्डिंग द न्यू। अब क्या करें जब पुराना गिर चुका हो, तो अब खड़ा कैसे करें एक नया जीवन। बदलाव का असली काम अब शुरू होता है। अब तक रोहित ने सीखा था क्या छोड़ना है, अब वक्त था ये जानने का क्या अपनाना है। रोहित अब हर दिन खुद से सवाल करता, अगर मैं एक नई जिंदगी बना सकता हूं तो वो कैसी होगी। वो साफ साफ कल्पना करता, कैसा होगा उसका दिन, कैसे होंगे उसके रिश्ते, क्या सोच होगी, उसका रवैया कैसा होगा। किताब कहती है, तुम जैसे खुद को अभी देखोगे वैसे ही दुनिया तुम्हारे सामने प्रकट होगी। इसलिए रोहित अब सिर्फ पुराने जख्म नहीं देखता, अब वो अपने नए रूप को देखता है। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं योग्य हूं, मैं एक नई जिंदगी डिजर्व करता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसका नया जीवन नक्शा बन चुके थे। अब रोहित ने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। सुबह उठते ही पॉजिटिव एफर्मेशंस, हर दिन ग्रेटिट्यूड जर्नल में 3 बातें लिखना, अपनी भावनाओं को जज किए बिना महसूस करना, खुद को प्यार से ट्रीट करना, और सबसे जरूरी, खुद से सच्चा रहना। अब रोहित अपने पुराने मैं को सिर्फ याद नहीं करता, वो उसे सम्मान के साथ विदा करता है। तुमने मुझे सिखाया कि क्या नहीं चाहिए, अब मैं वो बनाऊंगा जो मुझे चाहिए। हर इंसान के अंदर एक कलाकार होता है जो अपनी जिंदगी का कैनवस खुद रंगता है। अब रोहित के हाथ में वो ब्रश था और सामने खाली कैनवस। नई शुरुआत का। खिड़की से आती हल्की धूप ने कमरे को सोने सा रंग दिया है। रोहित अब हर सुबह किताब उठाता नहीं, अब वो उस किताब को जी रहा है। बदलाव अब कोई कहानी नहीं, बल्कि उसकी दिनचर्या बन चुकी है। आज का चैप्टर कहता है, हर दिन कुछ ऐसा करना जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम बदल रहे हो। सच्चाई ये है, कोई भी बदलाव एक बार में नहीं होता। रोहित जानता है, अगर उसे सच में खुद को नया बनाना है तो ये काम उसे हर दिन, हर सुबह, हर रात करना होगा। एफर्मेशंस, मिरर वर्क, ग्रैटिट्यूड, पुरानी सोचों को पहचान कर उन्हें रिप्लेस करना। हर एक चीज एक एक ईंट की तरह थी जिससे वो अपनी नई जिंदगी की दीवार खड़ी कर रहा था। अब रोहित के शब्द बदल चुके थे। पहले वो खुद से कहता था, मैं फेल हो गया हूं, मुझसे नहीं होगा। अब वो खुद से कहता है, मैं सीख रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं बदलाव के रास्ते पर हूं। क्योंकि किताब ने उसे सिखाया था, तुम जो बोलते हो वो तुम बनते हो। हर सुबह रोहित आईने के सामने जाता है, अपनी आंखों में देखता है और बस इतना कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। पहले ये शब्द अजनबी लगते थे, अब वो अपनी पहचान बन चुके थे। अब रोहित खुद को पहले से बेहतर महसूस करता है। वो जानता है, खुद का ख्याल रखना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है। उसने अब काम के बीच में भी सांस लेना सीखा है। लंच टाइम में ग्रेटिट्यूड लिखना, रात को एफर्मेशंस दोहराना, अब ये सब उसके लिए दवा जैसे हैं। डेली वर्क का मतलब है हर दिन थोड़ा और गहरा उतरना, थोड़ा और साफ सोचना, थोड़ा और सच्चा महसूस करना। रोहित अब जानता है, सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं, सोच को जीना जरूरी है। असल बदलाव एक दिन में नहीं आता, वो आता है हर दिन थोड़ी मेहनत से, हर दिन थोड़े प्यार से, और हर दिन खुद के साथ ईमानदारी से। रोहित शाम को ऑफिस से लौटा था। थका नहीं था, पर मन कहीं बेचैन था। घर में शांति थी, पर अंदर एक सवाल गूंज रहा था,
जब मैं बदल रहा हूं तो मेरे आसपास के रिश्ते भी बदलेंगे। उसने किताब खोली। चैप्टर था रिलेशनशिप्स, और जैसे शब्द उसकी बेचैनी को जवाब देने लगे। किताब ने कहा, हमारे रिश्ते हमारे अंदर चल रही भावनाओं का आईना होते हैं। जो दर्द, जो अस्वीकृति, जो डर हम अंदर लिए घूमते हैं, वही हम अपने करीबी लोगों के साथ दोहराते हैं। रोहित अब समझ चुका था, किसी को दोष देना आसान है, लेकिन असली हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेते हैं। रोहित के मन में पुरानी बातें लौटने लगीं। बचपन के कुछ पल, कुछ सख्त बातें, कुछ अपूर्ण इच्छाएं जो आज भी उसके रिश्तों में जिंदा थीं। उसने पढ़ा, तुम्हारे माता पिता भी किसी और के बच्चे थे और वही दर्द उन्होंने भी जिया है। ये लाइन उसके दिल में उतर गई। अब वो सिर्फ बेटे की नज़र से नहीं, एक इंसान की नज़र से अपने माता पिता को देखने लगा। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद को हल्का करने के लिए होता है। हर बार जब उसने मन में किसी रिश्ते को माफ किया, उसका सीना थोड़ा और खुला और उसमें प्रेम की जगह बनती गई। अब रोहित अपनी बात कहने से डरता नहीं था, लेकिन कहने का तरीका बदल गया था। पहले जो गुस्से से निकलता था, अब वो समझदारी और अपनापन में बदल चुका था। तुमने मुझे दुख दिया की जगह अब था, मैं ये महसूस करता हूं और मैं हीलिंग चाहता हूं। अब उसके रिश्ते टकराव से नहीं, सच्चे संवाद से बनते थे। रोहित ने अब एक बात गहराई से समझी, जब तक तुम खुद से रिश्ता नहीं बनाओगे, तब तक किसी और के साथ रिश्ता अधूरा रहेगा। अब वो खुद को जज नहीं करता, ना ही खुद से भागता है। अब वो अपने हर पहलू को स्वीकार करता है, कमजोरियों समेत। रिश्ते हमें तोड़ते नहीं, वो हमें खुद से मिलवाते हैं। हर रिश्ता एक सबक है, हर बातचीत एक अवसर, और हर इंसान एक दर्पण जिसमें वो खुद को और साफ देख सकता है। अब वो हर रिश्ते को प्रेम और समझ की नजर से देखने लगा था, क्योंकि अब उसे खुद से भी प्रेम हो गया था। सोमवार की सुबह रोहित ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा वैसा तनाव से भरा नहीं था जैसा पहले होता था। आज उसके मन में एक सवाल था, क्या काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए है या कुछ और भी? किताब का अगला चैप्टर था वर्क। काम सिर्फ बाहर नहीं होता, काम भीतर से शुरू होता है। रोहित के लिए अब नौकरी शब्द का मतलब बदल चुका था। पहले वो काम को सिर्फ एक बोझ समझता था, जैसे सुबह से शाम तक मशीन की तरह चलना। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था, काम वो जरिया है जिससे हम अपने अंदर के हुनर को, अपने उद्देश्य को इस दुनिया में बांटते हैं। नफरत से किया गया काम थकावट लाता है, प्रेम से किया गया काम ऊर्जा देता है। रोहित ने महसूस किया, जब वो काम के बारे में शिकायत करता था तो उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। लेकिन जब उसने काम को सेवा और अभिव्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया, तो वही काम उसे सुकून देने लगा। मैं दूसरों के लिए कुछ करता हूं तो असल में मैं खुद को मजबूत करता हूं। अब हर मीटिंग, हर क्लाइंट, हर ईमेल एक मौका था अपने भीतर की अच्छाई को बाहर लाने का। अब रोहित ने अपने ऑफिस टेबल पर एक छोटा सा कार्ड रखा था, जिस पर लिखा था, मेरा काम मुझे खुशी और संतोष देता है। मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूं। मैं जिस जगह हूं वही मेरी ग्रोथ की जमीन है। हर बार जब उसका मन भटकता या कोई काम भारी लगने लगता, वो इस कार्ड को पढ़ता और खुद को याद दिलाता, काम मेरा दुश्मन नहीं, काम मेरी ताकत है, भीतर की संतुलन है। अब रोहित अपनी सफलता को डिजाइनेशन से नहीं, अपने संतुलन, अपने आत्मसम्मान और सीखने की यात्रा से मापता था। अब वो दूसरों से कंपेयर नहीं करता, अब वो रेस नहीं भागता, अब वो खुद के प्रति सच्चा रहता है। और हैरानी की बात यह थी, जब उसने खुद से संतुलन पाया, तब उसकी एफिशिएंसी और रिकॉग्निशन अपने आप बढ़ने लगे। काम अब बस एक जिम्मेदारी नहीं, एक कनेक्शन बन गया था, खुद से और दुनिया से। रोहित जान चुका था, तुम जहां हो वहीं से शुरुआत करो और हर काम को एक आशीर्वाद समझो, फिर वो काम तुम्हारा जीवन बदल देगा। अब रोहित का काम उसकी खुशी का हिस्सा बन चुका था और उसके हर दिन में अब एक नई चमक थी। दोपहर की तेज धूप थी। रोहित ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा था और दूर आसमान को देख रहा था। वो सोच रहा था, क्या अब मैं सफल हूं या सिर्फ और ऊंचाई की तरफ भाग रहा हूं? किताब के अगले पन्ने ने जैसे उसके मन की बात सुन ली थी। चैप्टर था सक्सेस, और इसमें लिखा था, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि वो अनुभव है जब तुम खुद से संतुष्ट हो। रोहित को याद आया, पहले सफलता का मतलब था प्रमोशन, बड़ी गाड़ी, सोशल मीडिया पर तालियां। लेकिन इन सब के बावजूद वो अक्सर अंदर से खाली महसूस करता था। अब जब उसने खुद को हील करना शुरू किया,
तो उसे एहसास हुआ, सच्ची सफलता तब है जब तुम्हारा मन शांत हो और दिल में संतोष हो। किताब ने उसे बताया, तुम जो भीतर सोचते हो वही तुम्हारी बाहरी हकीकत बनती है। रोहित ने अब भीतर की सोच को सक्सेस माइंडसेट में बदला था। मुझसे नहीं होगा की जगह मैं प्रयास कर रहा हूं। किस्मत वालों को मिलता है की जगह मैं योग्य हूं और ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। अब उसका मन कहता था, मैं अपनी सफलता खुद रच रहा हूं। हर सुबह उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं खुला हूं नई संभावनाओं के लिए। मेरी सफलता मेरी सेवा और ईमानदारी से जुड़ी है। मैं अपने काम, रिश्तों और शरीर तीनों में संतुलन पाता हूं। और सच मानो, जैसे जैसे ये शब्द उसकी आदत बने, वैसे वैसे जिंदगी ने उसे मौके देने शुरू कर दिए। अपॉर्चुनिटी अब डर नहीं देती, उसका स्वागत होता है। पहले जब भी रोहित को कोई बड़ा अवसर मिलता था वो डर जाता था, पर अब वो अवसर को ग्रोथ का इशारा मानता था। अब असफलता उसे डराती नहीं बल्कि सिखाती है, क्योंकि अब उसे पता है हर अनुभव एक पायदान है मेरे अगले स्तर की तरफ। सच्ची सफलता तब आती है जब तुम अपने करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों और आत्मा, इन सभी को बराबर महत्व देते हो। अब वो हर दिन खुद से ये पूछता है, मैं आज कितना सच्चा रहा, कितना संतुलित रहा और कितना अपने दिल की सुनी। अब रोहित के लिए सफलता न सिर्फ मिलने वाली चीज है बल्कि एक जीने का तरीका है। अब वो जल्दी नहीं करता, ना ही दूसरों से कंपेयर करता है, क्योंकि अब उसे पता है मेरी राह मेरी है और मैं हर दिन अपनी सबसे सच्ची सफलता की तरफ बढ़ रहा हूं। शाम का वक्त था। रोहित बालकनी में बैठा चाय की चुस्की ले रहा था। उसके सामने एक पुराना खाता बही खुला हुआ था। कभी ये पन्ने उसके लिए टेंशन थे, हर महीने की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, सेविंग्स और टारगेट्स। लेकिन अब उसके अंदर एक नई समझ थी, क्योंकि अब समृद्धि का मतलब बदल चुका था। किताब का अगला अध्याय था प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि वो नहीं जो तुम्हारे बैंक बैलेंस में है, बल्कि वो है जो तुम्हारे मन की स्थिति में है। पैसे की कमी नहीं होती बल्कि सोच की होती है। रोहित ने किताब में पढ़ा, जब तुम मानते हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। पहले वो हर खर्च को डर से देखता था, हर बचत को चिंता से। अब उसने डर से कहना बंद किया, मेरे पास नहीं है, और कहना शुरू किया, मैं हमेशा पूरी तरह सपोर्टेड हूं। पैसा एक ऊर्जा है, बहती रहे तो बढ़ती है। अब रोहित जान गया था कि पैसा भी पानी जैसा है, अगर उसे रोकोगे, डरोगे, छुपाओगे तो वो सड़ने लगेगा। लेकिन जब विश्वास से खर्च किया जाए, शुक्र के साथ ग्रहण किया जाए और खुशी से साझा किया जाए तो पैसा बढ़ता है और साथ में मन भी। अब हर बार जब वो कुछ खरीदता था तो मन ही मन कहता, मैं इस पैसे को प्रेम और कृतज्ञता के साथ भेज रहा हूं और ये 100 गुना बनकर लौटेगा। रोहित ने देखा, बचपन से ही उसके दिमाग में भर दिया गया था, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, हम अमीर लोगों जैसे नहीं हैं, हमें जितना मिला है उसी में खुश रहो। लेकिन अब उसने सीखा, ये सिर्फ विरासती विश्वास है और इन्हें बदला जा सकता है। अब उसने अपने मन को नए अफर्मेशन से भरना शुरू किया, मैं समृद्ध हूं, पैसा आसानी से और लगातार मेरी ओर आता है, मैं अपने जीवन में अबंडेंस को आकर्षित करता हूं। समृद्धि का असली रहस्य है भरोसा और आभार। जब उसने खुद पर भरोसा किया, जब उसने अपने हर खाने, हर कपड़े, हर सुविधा को आभार के साथ देखा, तो उसकी सोच बदल गई। मैं जितना आभार व्यक्त करता हूं उतना ही अधिक मुझे मिलता है। प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसे में नहीं, मन की स्थिति में होती है। अब रोहित के लिए समृद्धि थी अपने काम से संतुष्ट होना, अपने परिवार के साथ समय बिताना, सुकून से एक कप चाय पी पाना और दूसरों की मदद कर पाना। अब पैसा उपाय था, उद्देश्य नहीं। समृद्धि का दरवाजा बाहर नहीं खुलता, वो तुम्हारे भीतर से खुलता है। अब वो ब्रह्मांड पर भरोसा करता है, अपने काबिल होने पर यकीन करता है और हर दिन अबंडेंस के साथ जीता है। रोहित बिस्तर पर लेटा हुआ था, थोड़ा थका हुआ, थोड़ी बेचैनी, शरीर कुछ कह रहा था पर वो समझ नहीं पा रहा था। फिर उसे किताब का अगला अध्याय याद आया, द बॉडी, जहां बताया गया था तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का नक्शा है और हर दर्द कोई अनकही बात सुना रहा है। किताब में लिखा था, हर बीमारी, हर दर्द, हर थकावट वो सिर्फ शारीरिक नहीं होती, उसके पीछे कोई सोच, कोई डर, कोई दबी हुई भावना होती है। रोहित अब हर एज, हर स्ट्रेस को सिर्फ
मेडिकल इश्यू नहीं मानता था। वो खुद से पूछने लगा, क्या मैंने किसी भावना को दबा दिया है? क्या मैं खुद को मजबूर कर रहा हूं किसी ऐसे काम में जो मेरा नहीं? क्या मैं अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज कर रहा हूं? जब गर्दन में अकड़न हुई, उसने सोचा, क्या मैं लचीलापन खो रहा हूं? जब पीठ में भारीपन हुआ, उसने खुद से पूछा, कहीं मैं जिम्मेदारियों के बोझ से तो नहीं दब गया? अब रोहित हर शारीरिक संकेत को एक मैसेज की तरह देखता था। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, वो तो बस वो कहता है जो दिल चुपचाप सह रहा है। हीलिंग शुरू होती है सेल्फ लव से। रोहित ने सीखा कि जब तक वो अपने शरीर से प्यार नहीं करेगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। अब उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूं, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। मेरा शरीर हीलिंग की प्रक्रिया में है और मैं उसका सम्मान करता हूं। अब वो हर दिन थोड़ा टहलता है, साफ भोजन करता है, गहरी सांसें लेता है और सबसे जरूरी, खुद को माफ करता है। क्योंकि अब उसे पता है, माफी भी दवा है और प्रेम सबसे बड़ी चिकित्सा। अपने शरीर को सुनो, वो तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। अब रोहित जब थकता है तो खुद से नहीं झुंझलाता। वो रुकता है, खुद से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? कभी आराम, कभी मौन, कभी सिर्फ एक प्याली चाय और कई बार सिर्फ खुद की एक मुस्कान। अब रोहित का रिश्ता सिर्फ अपने मन से नहीं, अपने शरीर से भी जुड़ गया था। अब वो जानता है, शरीर वो घर है जहां आत्मा रहती है और इस घर की देखभाल ही असली आत्म प्रेम है। रात के 11 बजे थे। रोहित के कमरे में सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था। कागज और पेन उसके सामने रखे थे, लेकिन हाथ चल नहीं रहे थे, क्योंकि आज उसे लिखनी थी द लिस्ट। वो लिस्ट जिसमें उसकी असलियत छिपी थी। लिखो, डर, गलतियां, रिश्ते, आदतें, सब कुछ लिखो। हर वो चीज जो तुम्हारे जीवन में ठीक नहीं है, हर वो चीज जो तुम्हें दुख देती है, थका देती है, रोकती है। रोहित ने कलम उठाई और सबसे पहले लिखा, मैं खुद को हमेशा कम समझता हूं। मैं अपने पिता से अब तक नाराज हूं। मैं अपनी नौकरी से खुश नहीं हूं, लेकिन डरता हूं छोड़ने से। मैं खुद से ज्यादा दूसरों को खुश करता हूं। मैं अपनी सेहत को नजरअंदाज करता हूं। मुझे प्यार चाहिए, लेकिन मैं मांग नहीं पाता। हर शब्द जैसे एक बोझ उतरता जा रहा था। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल हल्का था। रोहित को लग रहा था कि वो हमेशा दूसरों को समझाता रहा, लेकिन आज वो पहली बार खुद को समझ रहा था। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम सच को पहचानते हैं और उससे भागते नहीं। अब किताब कहती थी, हर वो चीज जो लिखी गई है वो बदली जा सकती है, लेकिन बदलाव लाने के लिए पहले उसे देखना होगा, स्वीकार करना होगा और फिर प्रेम के साथ अलविदा कहना होगा। रोहित ने जाना, ये लिस्ट कोई शर्म की बात नहीं थी, बल्कि ये तो उसकी शक्ति थी। अब वो जान गया था कि जो चीजें हमें तकलीफ देती हैं वही हमारे सबसे बड़े गुरु बनती हैं। लिस्ट के आखिरी में रोहित ने लिखा, मैं खुद को पूरी तरह माफ करता हूं। मैं इन सभी पैटर्न्स को प्रेम से जाने दे रहा हूं और अब मैं एक नई शुरुआत के लिए तैयार हूं। उस रात रोहित ने सिर्फ एक लिस्ट नहीं बनाई थी, उसने खुद को आईना दिखाया था। और अब जब सच्चाई सामने थी तो हीलिंग को भी कोई रोक नहीं सकता था। रोहित अपनी बालकनी में बैठा था, एक कप चाय, हल्की हवा और किताब की अगली लाइन, ये मेरी कहानी है। रोहित थोड़ा रुका, क्योंकि पहली बार कोई कहानी उसे उसकी अपनी सी लगी। कहानी शुरू होती है दर्द से। बचपन के घाव, रिश्तों की चोट, अकेलापन, डर, नकारापन, हर शब्द जैसे रोहित की अपनी यादें खंगालता जा रहा था। पापा की चुप्पी, मां का हर समय सब ठीक कह देना, वो स्कूल की शर्मिंदगी, कॉलेज की हिचक, ये किसी और की जिंदगी थी, लेकिन जैसे रोहित की आत्मा बोल रही हो। किताब की कहानी बता रही थी कि इंसान की बाहरी परतें जितनी भी सख्त दिखें, भीतर में एक टूटा, डरता हुआ बच्चा होता है, और जब तुम उस बच्चे को पहचानते हो तब हीलिंग शुरू होती है। रोहित के दिल में कुछ पिघलने लगा था। वो खुद को उस कहानी में देख रहा था और पहली बार बिना किसी शेम के। कहानी में आया वो पल जहां सब कुछ खो जाने के बाद फिर से खड़ा होना होता है। रोहित की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे भी वो मोड़ याद था जहां जिंदगी कहती है, अब या तो टूट जाओ या खुद को जोड़ना सीखो। और उस कहानी की तरह रोहित भी अब खुद को जोड़ रहा था। उस दिन रोहित ने किताब बंद नहीं की, बल्कि वो खुद के पास बैठ गया और पहली बार खुद से पूछा, मेरी कहानी क्या है? मैं कहाँ टूटा और कब उठ खड़ा हुआ? मैं कौन था
और अब कौन बन रहा हूं। कभी कभी हीलिंग किसी और की कहानी से शुरू होती है, क्योंकि वो कहानी तुम्हें खुद की सच्चाई से मिला देती है। आज रोहित को समझ आ गया कि हर कहानी में एक ताकत छिपी होती है, और अब वो अपनी भी कहानी लिखने को तैयार है। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी, और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।